स्टूडेंट्स ncrt.com में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन रियल नंबर के। ठीक है, तो आप सभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो सभी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी होगी और हम कॉन्सेप्ट के साथ उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही जाए, साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं रोज ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए साथ हमारे लगे रहिए, बने रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा एमसीक्यू में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते रहिए और आंसर बताते रहिए। ठीक है, ए आर रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 इज। ठीक है, ये आपके 10th का ही है। तो ऑप्शन है आपका 7/5, बी 7/10, सी 3/10, डी 4/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए साथ साथ में। तो देखिए, जब भी हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था 1/2 a प्लस बी। ठीक है, तो a इक्वल टू आप कितना लेट कर लेंगे 3/5 और b इक्वल टू कितना लेट करेंगे 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। तो 1/2 a कितना है 3/5 देखिए प्लस 4/5। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक, 1/2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7/5 इक्वल टू 7/10 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/10। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे। समझ में आया आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आर रेशनल नंबर। ये आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए आर रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। इसका आंसर बताइए सॉल्व करके फटाफट। 2/5, ऑप्शन है क्या 5/8, सी 4/3 एंड डी 1/4। आंसर बताइए, आप लोग सॉल्व करिए इसको। ठीक, तो चलिए देखते हैं। उसी तरह से ए लेट कर लेंगे। ए क्या है 1/2 है और बी कितना है 3/4 है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या 1/2 a प्लस बी। ठीक, तो 1/2 a कितना है 1/2 प्लस बी कितना है 3/4। 2 और 4 का एलसीएम लीजिए तो कितना जाएगा 4। 1/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, यानी इसको बोलेंगे तो 5/8। आंसर कौन सा हो जाएगा 5/8। कहाँ पे है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे साथ साथ देखते भी चलिए और सॉल्व भी करके चलिए ताकि आप लोग को भी क्लियर होता चले। ठीक है, तो यहाँ ए इक्वल टू हमने मान लिया 1/2 को, बी मान लिया इसको, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या निकल के आया 5/8। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ठीक है इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन जो है रेशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन है आपका √2, बी 0, सी √4, डी -√16।
तो इसमें आपको बताना है कौन रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था रियल नंबर, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, कौन रेशनल नंबर नहीं है। तो देखिए जो परफेक्ट, मैंने बताया था ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, क्या लिखेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वे क्या होते हैं, सभी इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन है, आप लोग का आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, देखिए इसका ये 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √14 का, 4 का, ठीक, कितना है, 4 का है ये, ठीक है। 4 किसका अंडर रूट में है, तो 2 का है रेशनल नंबर, ठीक। यहाँ पर देखो 16 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -4, ठीक, ये कितना हो जाएगा 2। 0 तो रेशनल नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ए जो है √2 को हम, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये है, ठीक, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यही एक जो है रेशनल नंबर नहीं है। बाकी तो सभी रूट से बाहर आ जाएंगे। 0 है, इसको भी हम रेशनल यानी 0/1 करके लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि 3 होल 3/8 इज डेसिमल फॉर्म। देखो ये क्वेश्चन आसान ही नहीं, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन लेके चलना है, टफ भी और आसान भी। अगर आप एकदम से टफ लेके जाओगे, आसान अगर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, इजी हो या टफ हो, ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, ठीक। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द डेसिमल नंबर 3 होल 3/8 इज डेसिमल फॉर्म इज। तो डेसिमल फॉर्म आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 होल 3/8, 8 3 24, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 27/8। इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 3 24 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 8 6 8 3 24, 8 4 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, ठीक। 8 7 क्या है, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, 8 3 पॉइंट ये आ जाएगा आंसर इसका भी, 3.375 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि 5/6 इन द फॉर्म in the decimal form is कौन सा फॉर्म है इसका, ठीक है। तो देखो देर का 0.83 पर बार, ठीक, बी 0.833 पर बार, सी 0.63 पर बार, डी 0.33 पर बार। तो ये स्टूडेंट्स बार का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसके ऊपर बार लगा होता है, मतलब वो डिजिट जो है बार बार रिपीट कर रही होती है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा होता है, बार लगा होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, बताइए किस टाइप का डेसिमल है। तो देखिए 6 से हमने 5 को डिवाइड किया, तो 6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 0 बार में नहीं चलिए, 0 हो गया, 5 पॉइंट लगाइए, ये कितना हो गया, 6 से 8 कितना हो जाएगा, 48, इसको सब्ट्रैक्ट करिए 0, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, पॉइंट लगाइए 2, फिर ये 0, 6 3 18, फिर पॉइंट लगाइए 2। तो स्टूडेंट्स ये डिजिट बार ऐसे रिपीट होती चली जाएगी, मतलब 0.83 पर बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.83 पर बार। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा, ठीक।
इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें आप लोगों को कैसा लगा ये एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन और देखिए 7 क्वेश्चन कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स 8/27। ठीक, ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 0.296 पर बार, बी 0.296 पर बार, सी ठीक है 0.296 पर बार, डी 0.296। तो देखिए 27 से हम क्या करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे ये, तो 0 बार में ये जाता है ये कम है, 0 बार में देखिए देखिए सेपरेट करिए 8 आएगा, पॉइंट लगाइए यहाँ 50 हो जाएगा, तो 27 जा हो जाएगा 54। 3 बार में करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 54। सेपरेट करेंगे 10 होगा, 10 से 4 जाएगा तो 6, ये बचेगा 6 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। आप यहाँ से देखो फिर से इसमें क्या करेंगे ये लगा देंगे तो 9 बार कितना हो जाएगा 6, 9 7 63 का 3, 9 2 18 और 6 18 और 6 24 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार में 9 बार में लेके जाएंगे तो 2 4 3 सेपरेट करेंगे ये 3 7 आ जाएगा 5 से 1। ठीक है, इसके बाद फिर एक 0 बढ़ा देंगे 270 हो जाएगा 0.29। अब देखो इतनी बार में इसको लेके जाएंगे 5 टाइम्स 5 7 35 का 5 कैरी 3 5 2 10 और 3 27 6 6 7 43 42 का 2 4 6 7 6 2 12 और 4 16 162। ठीक, तो इसको लेके जाएंगे 162 सेपरेट करेंगे 8 आ जाएगा। फिर से देखो फिर से डिजिट क्या होगी रिपीट होने लगी, यानी फिर से 2 आएगा, फिर से बार बार ये पूरी डिजिट क्या होगी रिपीट होगी, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं देखो यही डिजिट फिर से बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, बार बार यही डिजिट क्या होगी, देखो फिर से 8 भी आया, यहाँ से फिर डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी डिजिट रिपीट होगी, बात समझ में आई? तो इसको हम क्या बोलेंगे 0.96 पर बार। ठीक है, बार बार रिपीट होगी इसलिए इसको बार लगाएंगे। ठीक, समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 हो गया है, इसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.66 इन P/Q फॉर्म इज। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे रखा है 6/99, बी 2/3, सी 3/5 एंड डी 1/66 ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.66 डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, क्या कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x इक्वल टू 6.66 ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये देखो 10x 6.666 और x इक्वल टू 0.666 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू 6/9, 2 से 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2/3। ऑप्शन कौन सा है 2/3, या ऑप्शन बी सही है। समझ में आया आप लोगों को? जब भी क्या होता है यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है
एक डिजिट, जब ये 1 डिजिट रिपीट होती है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, जब 2 डिजिट रिपीट होती है तो हम 20 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्लियर है? इसी तरह अगर 4 डिजिट रिपीट होती है तो 4 जीरो यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है EF SCF एंड LCM of two numbers are 4 and 9696. Then the product of the two number is, ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा 9696, B 24242, C 3878, D 4848। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि if SCF and LCM of two number is R 4 and 96, then the product of the two number is, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, कह रहा है if HCF and LCM of two numbers are, ये दे रखे हैं। ठीक है, HCF कितना है 4 और LCM कितना है, तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना होगा। तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, लिखेंगे प्रोडक्ट, फॉर्मूला क्या होता है, HCF इनटू LCM इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9696। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38 का 8 3, 4 6 जा 24 और 3 27 का 7 कैरी 2, 4 9 जा 34 36 और 2 38। इसमें से ऑप्शन कौन सा है, मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 96964, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38 का 8 कैरी 4। ठीक है, कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 6 9 जा 38, कितना आ जाएगा 3884। हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में, इफ HCF and LCM of two numbers are 4 and 6, then the product of the two number is, सॉरी ये ऑप्शन में थोड़ा सा कर लीजिए ये। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी, इसका मल्टीप्लाई कराइए और आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th, द नंबर 0.212111। ठीक है, ये दे रखा है इस ये कौन सा रेशनल नंबर है, आपको बताना है, टर्मिनेटिंग ठीक एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन ऑफ दिस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स ये नंबर देख रहे हैं आप, ना तो ये रिपीट हो रहा है, देखिए डिजिट क्या चेंज हो जा रही है, ठीक है, और ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इफ 11 क्वेश्चन, इफ P is prime number, ठीक है, and P divides K स्क्वायर, P क्या करता है, K स्क्वायर को डिवाइड करता है, then P divides ऑप्शन ए है 2K स्क्वायर, B K, C 3K, D none of these। ऑप्शन बताइए स्टूडेंट्स। यदि ध्यान से देखिए, यदि P क्या करता है, यदि P जो है एक प्राइम नंबर है, P जो है K स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P और किसको डिवाइड करता है, यानी P जो है K स्क्वायर को डिवाइड कर, तो P जो है K को भी डिवाइड करेगा ऑल्सो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर P K स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P क्या करेगा, K को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमने प्रूविंग में आपको रेशनल इरेशनल नंबर वाले में प्रूविंग में सिखाया था, ठीक है। आप लोग जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ, आप वहां भी जाके देख सकते हो वीडियो। चलिए आगे बताइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप लोग साथ साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, ठीक। कोई बहुत ज्यादा हाई टफ नहीं आएगा, ना आपको बहुत ज्यादा इजी आएगा। बस आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, इसीलिए आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, सब क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएंगे आपकी बुक से ही, बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, क्वेश्चन सब इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। तो विच, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो ऑप्शन में देखिए √6, √9, √25, D √36। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है, कौन सा इसमें रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये √9 क्या होगा, किसका स्क्वायर होता है, 3 का। √25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। √36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। एंड स्टूडेंट सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको साथ साथ लगाते चलिए और आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 93/100, 93 बाई कितना है, 1500 विद बी। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ठीक। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, जब मैंने कहा था कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टर जो है, फैक्टर क्या होना चाहिए, किस फॉर्म का होना चाहिए, फैक्टर जो है फॉर्म कैसी होनी चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म होनी चाहिए। अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर, किसका डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर जो है, डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर क्या होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m होगा, तो वो नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट होगा। क्या होगा, नंबर टर्मिनेट होगा, ठीक है, टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर उसका फैक्टर, उसके डिनोमिनेटर के नंबर का फैक्टर अगर इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म के अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम 1500 का फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो आपको देखो 2 से करेंगे तो 14 2 5
10 और ये 0, फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। 7 और 12 तो 15, 3 से जाएगा तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 से करेंगे 1, ठीक, 25, 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 आ गया, इसके फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। ये जो 3 की वजह से ये जो है आपका इसका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नॉन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो सकता है, बट रिपीटिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 52 एंड 130, आपको इसका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, चाहे आप यूक्लिड डिवीजन लेवल से कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट डिवीजन मेथड से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मेथड आपको नहीं दिया गया है, ठीक, तो आप दोनों से कर सकते हो। और ये चूंकि एमसीक्यू है तो आप चाहे जो मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेवल से करने वाले हैं, ठीक। तो देखो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हम छोटे और बड़े नंबर को देखते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 130 बड़ा है, ठीक है, और 52 छोटा है, तो हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े वाले को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 104, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 26, फिर से 26 से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड करना 130 इक्वल टू डिवाइड 52 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 26, कितना आ जाएगा 26, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 52 को डिवाइड करेंगे 26 से, तो 52 दो बार ये हो जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 26 इंटू 2 प्लस 0, यानी यहाँ पर आर जो है 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर अब क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ किसका 52 कॉमन 130 का कितना है 26 एलसीएम आया, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट का प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको एडिट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं क्या कह रहा था, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल and irrational number is, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज क्या होता है, देखिए एक हमने रेशनल नंबर ले लिया सपोज 2 और एक हमने इरेशनल नंबर ले लिया √2, ठीक है। तो 2 √2 ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या आ जाएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा ये सेक्शन, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। स्टूडेंट्स इसी तरह मैं आपके लिए रोज सभी चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है।
तो प्लीज हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक, आप मेहनत करिए। ओके।